अगर मेरे मौला ने हाथ दिए हैं, अच्छा नहीं लगता कि हाथ निवाला तो उनसे मांग के खा लेता है, लेकिन उन्हें उठ के सलाम क्यों नहीं करता? सीधी बात है, बात उसूल की है भाई। जिसका खाना चाहिए उसका खाना चाहिए। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। मिसरा पढ़ रहा हूं के अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे सिमटना चाहिए था, नुक्ता चाहिए था। माफी मांग के कह रहा हूं, अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे बस उतना सर्फ किया जोर जितना चाहिए था। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, मेरे मौला इन हाथों को ना उससे कम मिलके नाराए हैदरी। मिसरा है कि हुसैन अकबर उठा चुके थे। दो ताबूत बरामद होने हैं, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, एक शहजादा अली अकबर। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि करबला के मैदान में सबसे मुश्किल शहादत जो आज भी मोमिनीन बर्दाश्त नहीं कर पाते वो है जनाब अली अकबर की शहादत। सबसे मुश्किल मजमून है भाई, बहुत कम होता है। आप यकीन कीजिए, मैंने इस अशरा मुहर्रम में पंजाब में 55 मिनट भी जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ी है। और वो तो मरहला आता ही नहीं है, बर्छी वाला वक्त तो अगर रुखसार फटते देखे हैं, जवान ज़ख्मी होते थे। मिसरा अच्छा हो गया, रोशनियाँ मध्यम हो गई, अच्छा हो गया। वैसे भी मुझे इज्जत है हुसैन की कसम, 1 साल जनाब लैला जिंदान के अंधेरों में ही रोई। जनाब अली अकबर की वालिदा गिरामी है, जिंदान के अंधेरों में ही तो रोई है। मिसराए हुसैन अकबर उठा चुके थे, मगर ये ममता अजीब शय है। हुसैन की एक ज़ईफ माँ थी जो बिन बुलाए मदद को आई। सामीन गिरामी, मुझे मसाइब पढ़ने हैं गरीब ज़हरा और हम शक्ल पैगंबर के। आप यकीन कीजिए, बुजुर्ग मर जाए तो वो एक फैमिली का दुख है, अगर वो समाजी शख्सियत ना हो तो। खुदा न खास्ता जवान चला जाए ना, वो पूरे इलाके का दुख है। और जनाब अली अकबर जैसा जवान, ऐसा जवान, मैंने फ़ज़ाइल का वक्त कम कर दिया, मैं कोशिश करूँगा मसाइब में 4 लम्हे आपको ज़्यादा दे लूँ। जनाब अली अकबर जैसा जवान, क्या कोई एक फैमिली का दुख थोड़ी है? हुसैन तो हर एक का साझा गम है। मैं क्या बताऊं कितना बड़ा सदमा है, या कितना ऐरा कितना है, इसका पैराया कितना है। आप रखिए मेरे सर पे कुरान, हुसैन का अकबर इतना बड़ा दुख है। तारीख़ कहती है, उलमाए मकातिल ने लिखा, बाज़ार शाम में जनाब अली अकबर के सर को नेज़े की नोक पर एक ईसाई औरत ने देखा और देखती गई। जब ज़ब्त टूटा तो दोनों हाथों से मुंह पीटा और साथ वाली औरत को बुलाकर कहती है, मुझे छोटे से सवाल का जवाब तो दो, जो शहजादा हमारी नज़रों में चांद है वो अपनी माँ की नज़रों में क्या होगा? बड़े हौसले से जुमला समझिएगा, बड़े हौसले से मेरे भाई। जल्दी कर दी मुसलमानों ने, वरना जनाब अली अकबर के बाद कितना जीना था इमाम हुसैन। खुदा की कसम जल्दी कर गई को, कितना जी लेना था उस बाप ने। मीर अनीस अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जवान बेटे की लाशे पे खड़े होकर हुसैन फरमाते हैं, मेरे अल्लाह गवाह रहना, एक उम्र की दौलत थी जिसे हाथ से खोया।
मेरी बात बिलखुसूस वहाँ पे है जिस सीने में खुदा ने एक बाप का दिल रखा है। बहुत अच्छा आंसू छलक रहा है। मेरे मौला रहमत नाजिल फरमाए। अनीस फरमाते हैं मौला ने फरमाया मालिक एक उम्र की दौलत थी जिसे हाथ से खोया, हर वक्त रहा तेरी ही खुशनुदी का जोया। मेरे यार क़यामत है। मेरे मालिक पाला जिसे गोदी में वो यूं खाक पे सोया, मैं लाश पे भी खौफ से तेरे नहीं रोया। मैं कुर्बान कर चुका हूं, मैं लाश पे भी खौफ से। आप में से है कोई ऐसे दिल वाला, इस इतने बड़े मजमे से मैं मांग रहा हूं, जो 3 से 4 मिनट हुसैन के अकबर को रो सके? कोई और मजमून होता खुदा की कसम मैं ये बात ना करता। मैं मांग रहा हूं 3 से 4 मिनट। आइए इमाम हुसैन के सबसे बड़े दुख को रोते हैं। और खुदा की कसम मैं कभी बार बार रोने का ना कहता, मैं ना कहता, मैं क्या करूं। मेरे मोहतरम उलमाए मकातिल ने लिखा बिलखुसूस जहां जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ी जा रही हो और वहाँ रोने वालों में कोई न रोए, तो मस्तूरात के पर्दे से जनाब अकबर की माँ उस न रोने वाले का नाम लेकर फरमाती हैं तुमने मेरे अकबर की दाढ़ी जो नहीं देखी, तुम्हें क्या पता मेरा अकबर बोलता कैसे था, अकबर की आवाज़ कैसे आती थी, मेरा अकबर चलता कैसे था, मेरे अकबर का चेहरा कैसा था, मेरे अकबर की आंखें कैसी थी, मेरे अकबर की पेशानी कैसी। मुश्किल है, खुदा की कसम मुश्किल है, नहायत मुश्किल है। बस मैं शुरू करता हूँ मसाइब, तमहीद ख़त्म। मस्जिद नबवी असहाब का मजमा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असहाब के दायरे में बैठ के तबलीग दीन या कोई दर्स दे रहे थे। या अचानक जनाब सलमान मोहम्मदी दौड़ते दौड़ते आए। फरमाया या रसूल अल्लाह बाहर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। फरमाया सलमान जाओ जाके देखो और पता करो क्यों लड़ रहे हैं। जनाब सलमान ने कुछ लम्हों बाद आके बताया या रसूल अल्लाह मसला ये है कि ऊँट एक है, मालिक 2 हैं। एक कहता है ऊँट मेरा है, दूसरा कहता है ऊँट मेरा है। सरकार फरमाते हैं चलो मेरे साथ। मेरे आका इनामदार बाहर तशरीफ़ ले आए। मेरे भाइयों इससे पहले मेरे आका कोई फ़ैसला करते एक शख्स आगे आया। भाईजान मुझे देखिएगा, मैं क़यामत आमेज़ जुमले कह रहा हूँ। शख्स आगे आया, उसने कहा सरकार मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप इस ऊँट को नहर करें, इसकी खाल उतारें, इसका सीना शिगाफ करें, इसके दिल पे काला दाग होगा। अगर ऊँट के दिल पे काला दाग हुआ तो ऊँट मेरा, अगर दाग न हुआ मैं ऊँट के पैसे भी दूंगा, मैं ऊँट का गोश्त भी दूंगा, मैं माफ़ी भी मांगूंगा। मैं बारे दिगर कह रहा हूँ, नहायत सख्त मजमून है और मैं बड़ी एहतियात से चल रहा हूँ। मैं कभी ना पढ़ता अगर ताबूत तैयार ना होते, खुदा की कसम मैं कोई और मजमून पढ़ देता। लेकिन मैं जुमला कह रहा हूँ, कम अज़ कम मैं उसे शिया नहीं मानता जिसकी ज़ुबान से गरीबों के हक़ में हाय भी नहीं निकल सकती। मैं नहीं कह रहा, हो सकता है मातम से किसी का सीना दुखे, हो सकता है आंसू नहीं भी आता, लेकिन हाय पे कुछ नहीं लगता। मैं उसे शिया नहीं मानता जो हाय न करे, बाकी जो भी है वो मेरा मेहमान है। रसूल ने कहा नहर करो, ऊँट को नहर किया गया, खाल उतारी गई, सीना शिगाफ किया, ऊँट के दिल पे काला दाग था। मेरे आका ने उसे करीब बुला के फरमाया मुझे इतना तो बता, तुम्हें किसने बताया था इसके सीने पे इसके दिल पे काला दाग होगा? उसने नजरें झुकाकर कहा सरकार मुझे पता था क्योंकि मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा किया था। सरकार मुझे पता था इसके दिल पे काला दाग होगा। उसके जुमले सुनने थे, तारीख कहती है मामा खुल के गले में आ गया। 2 साल के हुसैन को उठाया, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा। मेरे आका ने रोना शुरू किया। जनाब सलमान ने करीब आके फरमाया आका ऊँट वहाँ ज़िबा हुआ है, आप हुसैन को क्यों चूमते हैं? रो के फरमाते हैं सलमान तुमने सुना नहीं है, उसका एक ज़िबा हुआ है, उसके दिल पे काला दाग है। इसके सामने कभी अकबर को बर्छी, कभी कासिम के टुकड़े, कभी अब्बास के बाजू, कभी हबीब जैसे दोस्त का लाशा। करते आइएगा मातम।
सर पे मातम करते आइएगा मेरे भाइयों। सर पे मातम मुसीबत की अलामत है। जनाबे ज़ैनब आलिया की सुन्नत है सर पीटना। कोई अमीर बन के ना बैठे, कोई ये ना सोचे मैं रोऊंगा तो मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी ना। बड़ा प्यार है टूटी हुई पसलियों वाली माँ को उस चेहरे से जो उसके मजलूम बेटे के हक में गिरियाजारी करते हैं। छोड़ रहा हूं मजमून, न जाने क्यों बार बार माँ का जिक्र आ रहा है, बार बार माँ का जिक्र। ज़बान हाल के फिक्रे हैं। जनाब अल्लामा डॉक्टर तारिक जमील साहब जैसी शख्सियत ने इस रिवायत को लिखा है, तफसीली वाक़या है। मैं इंशाल्लाह 22 को आ रहा हूँ, मैं 22 को इस उन्वान पे पूरा पढ़ूंगा कि करबला के बाद यजीद ने क्या क्या किया। करबला के बाद जो यजीद ने, अब करबला को तो दुनिया ने इग्नोर कर दिया ना। आपको तो छुट्टियां मिल गई, आप नॉर्दर्न एरियाज में घूमने चले गए, औलाद रसूल का कत्ल भूल के दुनिया अपनी सैरें कर रही है। मैं इंशाल्लाह आके बताता हूँ 22 को कि करबला के बाद क्या क्या हुआ। अगर शियों की मजालिस न होती तो जैसे वो भुला दिए गए ऐसे करबला भी भुला दी जाती। दुनिया सवाल करती है ना हम मातम क्यों करते हैं, हम मजलिस, इंशाल्लाह ये 22 को बात होती है। ये तफसीली मजमून है, बड़ी बड़ी शख्सियात ने पढ़ा है। एक रात के लिए कातिल अली अकबर सैयद सज्जाद का मेहमान बना। इमाम सज्जाद दस्तरखान लगा रहे थे, हैरान होकर कहता है मेरे ख्याल से आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मैं पहचान गई हूँ, तूने मुझे नहीं पहचाना। आज तू हमारे दर पे आया है, कभी हम तेरे दर पे गए थे। रात का क़याम करके सुबह वापस जा रहा था, इमाम ने फरमाया रुक। वो घर के बाहर रुका, फरमाया रुक, मैं पर्दे से माँ की बात सुन रहा हूँ। मेरे इमाम घर के अंदर तशरीफ लाए, अजीब मंजर देखा। पत्थर है उस बंदे के सीने में जो मातम या है नहीं करता। बाहर जनाब अकबर का कातिल इंतजार में था, अंदर अजीब मंजर, जनाब अली अकबर की वालिदा गिरामी अपने हाथों पर ठंडे पानी का प्याला उठाए खड़ी थी। अम्मा बाहर अकबर का कातिल इंतजार में है, वो हमारा मेहमान था, अम्मा वो जा रहा है, अम्मा खैरियत से आपने मुझे रोका। मेरी मखदूमा ने रोके फरमाया सज्जाद मैं एक माँ हूँ, सज्जाद मैं रह नहीं पाई, सज्जाद मेरा कलेजा फट रहा है। सज्जाद अकबर के कातिल को सबसे पहले कहना एक दुखी माँ का ये छोटा सा तोहफा कबूल करे। सज्जाद जिस वक्त वो पानी पी लेना, जिस वक्त तोहफा कबूल कर ले, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक मैं हुक्मन कह रहा हूं हर बंदा हाय करेगा। हर बंदा, इस मैं मेहमान हूं, मेरा हक बनता है, मैं कह रहा हूं हर बंदा एक ऐसी हाय यहां से बुलंद होगी कि दुनिया को पता चले इस कौम का कोई नुकसान हुआ है। सज्जाद मेरे अकबर का कातिल जब पानी पी ले तो सज्जाद रुक रुक के और ठहर ठहर के कहना अकबर के कातिल वो दुखी माँ पूछ रही है, जरा छोटे से सवाल का जवाब तो दो। अगर मेरे अकबर को बर्छी मार ली थी तो फिर सीने में मोड़ क्यों दी? पढ़ लूं दो जुमले, पढ़ लूं या बरामदगी करवा दूं? पढ़ लूं, इजाजत है? पढ़ लूं ना दो जुमले? कम से कम 36 बार भेजा है मेरे मौला ने। मैं मजमून शुरू यहां से कर रहा हूं। कम से कम 36 बार भेजा है, 36 बार बुलाया। अकबर वापस आओ मुझे दाढ़ी चूमने दो, अकबर वापस आओ मुझे सीना चूमने दो, अकबर वापस आओ मुझे आंखें चूमने दो। एक पूरे 1 घंटे का मजमून है जनाब सुगरा का खत, पूरे 1 घंटे का जनाब अली अकबर की शहादत में। बहुत लंबा मजमून है, मैं कोशिश कर रहा हूं कोई टुकड़े चुन चुन के किसी तरीके जल्दी से बरामदगी करवा दूं। मेरे साथ शामिल रहिएगा, एक मंजिल गिरिए की बढ़ाइएगा। मैं चाहता हूं कि मैं उस मंजिल तक आप लोगों को ले आऊं जहां बरामदगी आसान हो जाए। 36 बार भेजा है, अकबर जाओ वापिस आओ, अकबर एक बार सीना चूमने दो। तारीख कहती है जब आखिरी बार वापस भेजा तो जवान करीब आया, आप बस मुझे देखिए। और बिलखुसूस एक माँ और एक बाप, जिस सीने में बाप का दिल है वो समझे। जवान करीब आया, मेरे भाइयों इधर देखो, बाप के चेहरे को ऐसे हाथों में पकड़ो। बाबा, बाबा क्या आज अकबर के नसीब में शहादत नहीं है? अकबर अब इमाम बन के कह रहा हूं अब जाओ, अब बुलाऊंगा नहीं। शफकते पिदरी एक तरफ हुई, जवान ने देखा हुज्जत को अमर आ गया। जवान के सीने में दर्द उठा, अब जाऊं तो अब बाबा बुलाएंगे नहीं। एक कदम चले, दूसरा कदम चले, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, तीसरा कदम, अब दर्द उठा। अब शफकत पिदरी एक तरफ है, अब हुज्जत का हुक्म है,
अब आवाज़ नहीं आएगी। चौथे कदम तक जब आवाज़ नहीं आई, पीछे मुड़ के देखा और रो के फरमाते हैं, बाबा मैं मौत की तरफ जा तो रहा हूँ, लेकिन बाबा कहीं मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता। बड़ा दर्द है। फरमाया अकबर ज़्यादा वक्त गुजर गया, थोड़ा रह गया। तुम्हारे दादा साकी कौसर आबे कौसर के जाम उठाए खड़े हैं। अकबर जाओ अल्लाह के हवाले। सामीन गिरामी, अब आपने नक्शा समझना है। मैं शहादत शुरू कर रहा हूँ। जनाबे अली अकबर, मैं मसाइब शुरू कर रहा हूँ, तमहीद ख़त्म हो गई है, मैं बिल्कुल मसाइब शुरू कर रहा हूँ। जनाबे अली अकबर, आखिरी जुमला, घोड़े की जीन पे इमाम हुसैन खड़े हो गए। जनाबे फिजा खैमे के दरवाजे पे, जनाबे ज़ैनब आलिया मुसल्ले पे। अब हाय हाय हाय, अब जो मैदान में, बहुत प्यारी हाय की है, अब जो मैदान में हो रहा था वो जनाब फिजा, बड़े हौसले से सुनिएगा, इन बुजुर्गों के हाथ पकड़े, मौला का वास्ता एक लम्हे के लिए इनके हाथ पकड़े, हौसले से सुनिएगा, एक लम्हे के लिए हौसला कीजिएगा। अभी मुझे जुमले कहने हैं जो कयामत आमेज है। जो कुछ मैदान, अभी मिल के रोते हैं, जो कुछ मैदान में हो रहा था वो जनाब फिजा दरवाजे से खड़े होकर जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा को बता रही थी। तड़पी ज़ैनब आलिया, अम्मा फिजा क्या हुआ? ज़ैनब आलिया तुम्हारा अकबर सवार हो गया और हुसैन खड़े हो गए। अम्मा अल्लाह के हवाले। लम्हे के बाद, अम्मा फिजा अब क्या हुआ? ज़ैनब आलिया तुम्हारे अकबर ने घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। अम्मा, और फरमाया अकबर का घोड़ा भी चल रहा है, पीछे पीछे हुसैन के कदम भी चल रहे हैं। अम्मा अल्लाह के हवाले, मैं मसाइब शुरू कर चुका हूँ। फिर तड़पी, अम्मा अब क्या हुआ? फरमाया ज़ैनब आलिया अकबर के घोड़े की रफ्तार तेज हो रही है, हुसैन के कदम तेज हो रहे हैं। जनाब अली अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इमाम अली मकाम के कदम तेज हुए, घोड़ा और तेज हुआ, कदम और तेज हुए, घोड़ा और तेज हुआ, कदम और, मातम की तैयारी, अब मातम की तैयारी कीजिएगा। घोड़ा और तेज हुआ, कदम और तेज हुए। जनाब अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, गरीब ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के अपनी कमर से बांधा, घोड़ा आगे आगे, इमाम हुसैन पीछे पीछे। तड़पी ज़ैनब आलिया, अम्मा फिजा अब क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है। रो के फरमाती है ज़ैनब आलिया, क़यामत आ गई, अकबर फौजों में गिर गया, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिर गए। मुसल्ले से हाथ उठा के फरमाती है, ऐ याकूब से यूसुफ मिलाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। चलते आइएगा, चलते मेरे भाई, मातम में ना शर्माइएगा, रोते आइएगा। सर का मातम, सर का मातम, सर का मातम मौला अली की बेटियों की सुन्नत है। रोने में शर्म नहीं महसूस करनी। ऐ याकूब को यूसुफ मिलाने वाले अल्लाह, एक बार मेरे हुसैन से अकबर मिला दे। तारीख कहती है एक गुबार था, एक गर्द थी जिसमें जनाब अली अकबर ने हमला किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में किसी शहीद को लड़ने की इजाजत नहीं दी, फकत जनाब अली अकबर को इजाजत दी है, ताकि दुनिया देखे मेरे नाना तलवार चलाते तो चलाते कैसे। और 3 हमले, फकत 3 हमले जनाब अली अकबर ने किए। एक मेमना, एक मैसरा, एक कल्ब लश्कर। मैदान खाली हो गया। उलमाए मकातिल ने लिखा, यजीदी फौज के घोड़ों के माथे कूफा की दीवारों से टकराए। तमाम दस्ते इकट्ठे होकर उमर इब्न साद के पास आए। अल्लाह लानत करे, खुदा का रसूल इस पे लानत करे। एक जवान तुमसे गिरता क्यों नहीं? इब्न साद ये आम जवान नहीं है, इब्न साद हाशमी है और अब्बास का शागिर्द है। कहते हैं हुसैन ने फ़कत इसे लड़ने की इजाज़त दी है। खुदा की कसम दुश्मन हुसैन के फ़िक्रे हैं, अगर हाशमी है तो तुम्हारी लाखों की फ़ौज भी इसे नहीं गिरा सकती। तारीख़ गवाह है, हमने हाशमियों को जब भी मारा है धोखे से मारा। मैं 2 नाम आपके सामने उठा रहा हूँ, बहुत कम वक्त रह गया। 2 नाम मैं बहुत संभल संभल के पढ़ रहा हूँ, मौला गवाह। एक नाम है हसीन बिन नुमैर और दूसरा नाम है खौली मलूम। कोई नमाज ऐसी न रखिए जिस नमाज में इन 2 नामों पे लानत ना हो। ये नाम वो हैं जिन्हें इमाम हुसैन ने बद्दुआ दी, वरना जनाब अली अकबर के लाशे के बाद भी जाकर कहा है कि मेरी तुमसे कोई जंग नहीं, मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। और नाका पर बैठ कर गए, घोड़े पर बैठ के नहीं। नाका का मतलब होता है कि मैं जंग नहीं, अमन चाहता। इन 2 नामों को मेरे मौला ने बद्दुआ दी। ये दोनों साथ मिले, एक दस्ता लाया, दूसरा दूसरा, बस या अली मदद। खौली हसीन बिन नमीर ने कहा, अकबर के गिर्द घेरा डालते हैं, फिर करेंगे घेरे को तंग।
तुम पीछे की जानिब से आना, मैं सामने की जानिब से घेरे से निकलूंगा। जिसका वार कारामद हो गया वो इनाम की लालच में हुसैन के अकबर को जीन से जमीन पे लाए। जनाब अली अकबर के गिर्द घेरा डाला गया, घेरे को तंग किया गया, और जब जिस वक्त घेरा ज्यादा तंग हुआ, तारीख कहती है सामने की जानिब से हसीन बिन नुमैर बाहर आया। इसने चाल क्या चली, इसके एक हाथ में 9 गज का नेजा, दूसरे हाथ में बर्छी, और अकबर के सामने आते आते इसने रकाबों पे जोर दे के खुद को घोड़े की जीन पे बुलंद किया और दोनों हाथ बुलंद करके कहता है मरहबा हुसैन का अली अकबर। हमें तो पता ही नहीं था कि अब्बास अलमदार के अलावा भी यहाँ जंगजू जवान मौजूद हैं। तुमने ऐसी जंग लड़ी, मुझे तुम्हारे दादा अली याद आ गए। अकबर मरहबा 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 मरहबा। मैंने जवानों के रुखसार फटते देखे हैं मातम कर करके, पता नहीं वो बंदा कौन है जो अब भी सीना या सर प्यारा करके बैठे, ये तारीफी कलिमात करते करते अदा और आगे आया। अब इसने चाल क्या चली, जब बिल्कुल हुसैन के अकबर के करीब आ गया, ये तारीफें कर रहा था, इसने अचानक अपने चेहरे पे परेशानी वाले तासुरात नमूदार किए। इसने एक बार जनाब अली अकबर को देखा, फिर खयाम गाए हुसैनी को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर खैमों को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर और परेशान हुआ, फिर खैमों को देखा, फिर अकबर को देख के कहता है अकबर अकबर, और क्या मैं भूल रहा हूं या तुम्हारी फुफ्फी ज़ैनब बाहर आ गई है। तारीख कहती है हाशमी गैरत ने जोश मारा, जवान ने मुड़ के खैमों को देखा, एक बर्छी हवा में बुलंद हुई, जवान के सीने में दाखिल हो गई, आवाज आई बाबा मेरा आखिरी सलाम। वाहिद शहीद है हुसैन का अकबर, जिसने कहा बाबा मैदान नहीं आना, बाबा यहाँ कातिलों का रश ढेर है। मुझे कराची के मिजाज का नहीं पता, मैं आपको पंजाब के अपने गांव का रिवाज बता रहा हूँ। भैया अगर हमारे इलाके में किसी ज़ईफ का कोई जवान बेटा मर जाए ना, लोग बूढ़े बाप से जवान की मौत कब्र तक छुपाते हैं। उसका जवान मर गया, उसे बताना नहीं, वो मरने से पहले मर जाएगा। ताबूत से लिपट कर वो बंदा माफी मांगे जिसके पास हाथ है और वो मातम नहीं करता। और हमारे इलाके में जवान की मौत मैं कहूं तो बरामदगी होगी, जवान की मौत बूढ़े बाप से जनाजे तक छुपाई जाती है। रख मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस कायनात में वाहिद गरीब बाप है हुसैन, जिसका अकबर उतर गया, उसकी बीनाई खत्म हो गई। वो बेटे के कातिलों से पूछ रहा था किसी को पता है मेरा अकबर का है? जवाब में कोई गरीब को तमाचा मारता था और कोई ताजियाना मारता था, कोई पत्थर मारता था, कोई जी जी, हर बंदा सर पे मातम। मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया। कोई तमाचा मारता था, कोई ताजियाना मारता था, कोई गरीब के जख्मों पे उठा उठा के रेत फेंकता था। अल किस्सा मुख्तसर, बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आ गया, बीनाई खत्म हो गई, बीनाई खत्म हो गई। 1 घंटे का यहां से मसाइब है फकत जनाब सुगरा के कासिद आने पे। जनाब अली अकबर की लाश पर जनाब सुगरा का खत आया, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मैं शहादत का आखिरी जुमला पढ़ता हूं, मैं उसके बाद बरामदगी 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। बीनाई खत्म हो गई, बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आया, बाबा मेरा सलाम। अकबर क्या हुआ है? बाबा एक हाथ सीने पे है, एक माथे पे है। अकबर खैरियत है, मुझे दोनों हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? ओ बाबा सीने में बर्छी है। मारने वाले ने कहा सुनते हैं हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो साबिर मानूंगा। फरमाया अकबर निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए। मेरे भाइयों मुझे देखो तो सही, एक लम्हे के लिए रात बिस्तर पर यह जुमला रुलाएगा। मौला का वास्ता, मैंने कराची में कभी इतने लंबे मसाइब नहीं पढ़े, मैंने फिर भी सारा मजमून छोड़ दिया। निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर मेरी बीनाई खत्म हो गई, मुझे नजर नहीं आता। अकबर मेरा हाथ पकड़ो और अपने सीने के जख्म पे मेरा हाथ रखो, अब अल्लाह करे मैं पढ़ लूं। और अल्लाह मेरे मोहतरम हौसला, एक लम्हे के लिए जवान ने बाप की कलाई पकड़ी,
बाप के हाथ को उठा के सीने के जख्म पे रखा। मौला का वास्ता मुझे देखना जुम्ला, अल्लाह करे मेरी सांसें खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मैं जनाब अली अकबर की बर्छी निकलना न पड़ूं। अल्लाह करे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। ये जुमले इतने दर्दनाक है, लेकिन मैं ये जुमले जो मातम न कर सके उसका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। जवान बेटे के सीने पे गरीब बाप का हाथ आया। मेरे इमाम ने जख्म की गहराई देखने के लिए बर्छी में हाथ डाल के हिलाया। जवान तड़प गया, जवान के माथे पे मौत का पसीना आ गया। अली के लाल ने फरमाया, अकबर, इब्राहिम और इस्माइल देख रहे हैं और तुम कांप रहे हो। खैबर शिकन के पोते ने कहा, बाबा मैं नहीं कांप रहा, अल्लाह का अर्श हिल रहा है। ओ बाबा जमीन हिल रही है, ओ बाबा कायनात में जलजले आ रहे हैं। ओ बाबा अकबर नहीं कांप रहा। फरमाया, निकालूं बर्छी। सबसे दर्दनाक वक्त मोमिन नहीं बर्दाश्त कर पाते। मैं वो जुमले पढ़ने लगा हूं, ये सबसे नाजुक जुमले मक्तल की तारीख है। मुझे नहीं पता मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। रात कब्र में तो याद आएगा कि हुसैन के जवान बेटे के ताबूत की बरामदगी थी, कम से कम कुछ गिरिया तो किया था। निकालूं बर्छी, बाबा निकालिए। अली के लाल ने बर्छी में बद्दुआ दी है। जिस वक्त जख्म की गहराई देखने के लिए बर्छी हिलाई, जवान तड़पा। अली के लाल ने फरमाया, शिमर के कातिल, अल्लाह करे तेरी नस्ल बर्बाद हो जाए। तूने सिर्फ बर्छी मारी नहीं है, पसलियों में मोड़ दी है। बाबा जवानी, हौसला 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 मेरे भाई हौसला, मेरे भाई हौसला। अभी मुझे जुमले पढ़ने हैं जो कयामत आमेज है। मेरे मोहतरम मुझे देखिएगा और मातम मेरे साथ साथ करते आइएगा। बाबा निकालिए बर्छी। मेरे इमाम ने बर्छी में हाथ डाला, मातम वाजिब समझ के, अब वाजिब समझ के मेरे इमाम ने बर्छी में हाथ डाला। मेरे इमाम ने एक हाथ से हिलाया, जमीन हिली, आसमान हिला, बर्छी नहीं निकली। जनाब इब्राहिम ने फरमाया, इस्माइल हाजरा चलो, ये और हैं, हम और हैं। अली के लाल ने दोनों हाथ मिलाए, दोनों हाथों में बर्छी का दस्ता पकड़ा। मेरे इमाम ने दोनों हाथों का जोर लगाया, बर्छी नहीं निकली, नहीं निकली, नहीं निकली, बर्छी नहीं निकली। वो बंदा कौन है जो मातम नहीं करता? नहीं निकली। फरमाते अकबर, सबसे नाजुक जुमला है, मातम की तैयारी कीजिएगा, इस जुमले पे बरामदगी हो जाएगी। अकबर, बर्छी नहीं निकलती। अकबर, कैसे निकालूं? मेरे भाई, एक जवान अपने बूढ़े बाप से कहता है, बाबा अपना एक घुटना मेरे सीने पे रखो। ओ बाबा, फिर बर्छी में हाथ डालो। ज़हरा के लाल ने बिस्मिल्लाह